जिस तरह से मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नाम से आपको लग रहा है कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो ही नहीं सकता। ज्ञानवापी नाम संस्कृत का शब्द है। जब मुसलमान अपने घर के लोगों का नाम, अपने परिवार के सदस्यों का नाम, अपने बेटा बेटी का नाम, यहाँ तक कि शादी के कार्ड में भी हिंदी और संस्कृत के शब्दों का उपयोग नहीं करता है, तो फिर वो मस्जिद के लिए ज्ञानवापी शब्द का उपयोग कैसे कर सकता है। इससे नाम से वाकिफ़ हो जाता है कि वहाँ ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद है ही नहीं और वहाँ पर मंदिर का अस्तित्व है और अस्तित्व रहेगा। कि विवादित जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, ये इस्लाम धर्म कहता है। तो जहाँ पर विवाद है, फसाद है, आप ज़बरदस्ती आज जाकर के जिस तरह से जुमे की नमाज़ पढ़ी गई, तो क्या वो नमाज अल्लाह कबूल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। देखिए, फवारा किसी मस्जिद के अंदर कैसे हो सकता है? आप बता दीजिए, दिल्ली की जामा मस्जिद में आपने फवारा सुना है क्या? तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कैसे फवारा हो सकता है? और फवारा तो आज के ज़माने का ईजाद है, वो मुग़लों के ज़माने का ईजाद है ही नहीं। तो फिर ये फवारा आप कह रहे हैं कि औरंगजेब ने के समय का है, ये है। तो जब पूरे दुनिया में देख रहे हैं लोग और इतिहास की किताबों में दर्ज है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई और आज आप ज़बरदस्ती फवारा उसको बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ज़बरदस्त साक्ष्य को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी को जानते हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि वहाँ पे क़यामत तक मस्जिद रहेगी, कुछ भी होगा तो कुर्बानी दे देंगे। वहाँ पर मस्जिद है नहीं तो रहेगी कैसे? देखिए, हिंदू समाज अगर उनको ये लगता है कि नहीं रुकने वाला है तो बिल्कुल सही वो सोच रहे हैं, नहीं रुकने वाला है। जहाँ हमारा मंदिर था, उस मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए, वहाँ पर पूजा पाठ की मांग की इजाज़त दी जाए। हम सभी वहाँ पूजा पाठ करना चाहते हैं और ये मंदिर की राजनीति नहीं है, भारतीय सांस्कृतिक और धरोहर को बचाने की राजनीति है। देखिए, जिस तरह से मामला पहले न्यायालय ने सर्वे करने के लिए कहा और पूरी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई, तो वो सब साक्ष्य न्यायालय में जाएंगे और जिला न्यायालय में उसका फैसला होगा। फिर तब जाकर के जो फैसला जिला न्यायालय करेगा, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता जाएंगे। और हम सच के साथ खड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नाम से आपको लग रहा है कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो ही नहीं सकता। ज्ञानवापी नाम संस्कृत का शब्द है। जब मुसलमान अपने घर के लोगों का नाम, अपने परिवार के सदस्यों का नाम, अपने बेटा बेटी का नाम, यहाँ तक कि शादी के कार्ड में भी हिंदी और संस्कृत के शब्दों का उपयोग नहीं करता है, तो फिर वो मस्जिद के लिए ज्ञानवापी शब्द का उपयोग कैसे कर सकता है। इससे नाम से वाकिफ़ हो जाता है कि वहाँ ज्ञानवापी नाम का कोई मस्जिद है ही नहीं और वहाँ पर मंदिर का अस्तित्व है और अस्तित्व रहेगा। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं कि मस्जिद क़यामत तक रहेगी। देखिए, ज़बरदस्ती कब्जा की हुई चीज़ क़यामत तक नहीं रह सकती, उसे कहीं ना कहीं ढाना पड़ता है और ये जबरन कब्जाई हुई चीज़ है। आप कब्जा करके कहेंगे कि ये क़यामत तक रहेगी, तो वो नहीं चलने वाला। क्योंकि राम मंदिर के मामले में विवादित ढांचा जो था, वो आप कह रहे थे कि वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद किसी के नाम पर नहीं हो सकती। बाबरी मस्जिद, आप बार बार बाबरी मस्जिद कर रहे थे, तो बाबर का नाम पर मस्जिद कैसे हो सकती है? क्योंकि खुदा का घर है, मस्जिद खुदा का घर है और मस्जिद किसी के व्यक्ति के विशेष के नाम पर कैसे हो सकता है? और बाबर वो आक्रमणकारी था जिसके ख़ानदान के लोग मंगोल थे और मंगोलों ने ही इस्लाम के मानने वाले अंतिम खलीफा की हत्या कर दी और पूरी दुनिया से इस्लाम से खिलाफत को ख़त्म कर दिया। जब इस्लाम से खिलाफत को ख़त्म कर दिया, तो वो इस्लाम का दुश्मन हुआ और मंगोल मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगोलों से मुसलमानों का कोई ताल्लुक़ नहीं। मंगोल एक हैवानियत भरी प्रजाति थी, जहाँ पर भी जाती थी वहाँ पर लूट खसोट, मारपीट, हत्या, इस तरह की आक्रमणकारी प्रवृत्ति के मंगोल थे। तो ये मंगोलों से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी उनके जो कुछ खानदान के मानने वाले या औरंगजेबवादी जो लोग बचे हुए हैं, वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। लगातार देश के मुसलमानों को लगातार बाबरी से जोड़ देना, फिर कहना कि बाबरी शहीद नहीं होने देंगे, फिर अब ज्ञानवापी के मामले में भी यही बात हो रही है कि हम अब दूसरी मस्जिद नहीं खोने देंगे। देखिए, विवादित जगह पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, ये इस्लाम धर्म कहता है। तो जहाँ पर विवाद है, फसाद है, आप ज़बरदस्ती आज जाकर के जिस तरह से जुमे की नमाज़ पढ़ी गई, तो क्या वो नमाज अल्लाह कबूल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि आप विवादित जगह पर जा रहे हैं, न्यायालय का भी सम्मान नहीं कर रहे, अपने देश के कानून का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। और विवादित जगह पर नमाज़ पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है। खुद पैगम्बर मोहम्मद के ज़माने में अरब में एक ऐसी मस्जिद थी जहाँ पर विवाद और फसाद चल रहा था, तो पैगम्बर ने उसे आदेश देकर के तोड़ दिया। तो जब विवाद और फसाद की बात आती, जब जान बचाने की बात आती, तो हर उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है जो आवश्यक नहीं है। तो आप अनावश्यक विवाद की फैला रहे हैं, फसाद फैला रहे हैं और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि आप हम जान देने को तैयार हैं। तो जान बचाना ज़रूरी होता है, जान को ख़त्म करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जान देने वाला सिर्फ अल्लाह है। आप किसी को पैदा करने का कुव्वत नहीं है आपके अंदर। इसलिए आप विवाद को मत बढ़ाइए, फसाद को मत फैलाइए, आप उस जगह को खाली करिए और उस बड़ा दिल करके हिंदुओं को सौंप दीजिए और ये पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करिए कि किस तरह से मुसलमानों ने न्याय का पक्ष लिया। क्योंकि आज पूरी दुनिया में इस्लाम का चेहरा बदनाम हो चुका है। जितने भी विवादित नाम आते हैं, फसादी का नाम आता है, आतंकवादी का नाम आता है, जिहादी का नाम आता है, दंगाइयों का नाम आता है, यहाँ तक कि गुंडों का भी नाम आता है, तो लोग मुस्लिम नाम ही निकल करके आते हैं। तो ये बहुत अच्छा वक्त चल रहा है मुसलमानों को अपनी छवि सुधारने का। ये हम यहाँ के धर्मगुरुओं को, पूरे देश के कट्टरपंथियों को और
ओवैसी जैसे लोगों को एक मौका मिला है जो सुधार करके पूरे इस्लाम की छवि सुधार सकते हैं। लगातार मुस्लिम पक्ष पर ये कहा जा रहा है कि कोर्ट में मामला है, कोर्ट फैसला करेगा कि वहाँ पे जो भी फवारे की बात हो रही है या जो भी सीलिंग की बात हो रही है वो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे फवारा है, वहाँ पे मस्जिद कैसे हो सकता, वहाँ पे सीलिंग कैसे हो सकता है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, फवारा किसी मस्जिद के अंदर कैसे हो सकता है? आप बता दीजिए, दिल्ली की जामा मस्जिद में आपने फवारा सुना है क्या? तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कैसे फवारा हो सकता है? और फवारा तो आज के ज़माने का इजाद है, वो मुग़लों के ज़माने का इजाद है ही नहीं। तो फिर ये फवारा आप कह रहे हैं कि औरंगजेब ने के समय का है, ये है। तो जब पूरे दुनिया में देख रहे हैं लोग, और इतिहास की किताबों में दर्ज है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, और आज आप ज़बरदस्ती फवारा उसको बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप ज़बरदस्त साक्ष्य को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और सच को झूठ बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच को बदला नहीं जा सकता, साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करना एक अपराध है और आप वो अपराध कर रहे हैं। लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान आता है। वो कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को ऑप्रेस किया जा रहा है, और वो कहते हैं कि सरकार द्वारा भी ऑप्रेस किया जा रहा है और कोर्ट भी मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए, कोर्ट किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही है। पहला तो मेरी सरकार से ये अपील है कि जो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शब्द है, इसको बैन किया जाए। क्योंकि ये पर्सनल लॉ बोर्ड शब्द क्यों होना चाहिए? मुसलमानों के लिए ही क्यों? बाकी देश में और भी कौम रहती है, हिंदू धर्म है, हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड लोग बना लेंगे, फिर ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाएगा, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाएगा। तो इस तरह का पर्सनल लॉ बोर्ड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में एक कानून है, संविधान चलता है, और हम संविधान के अनुसार काम करेंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है? क्या वो मुसलमानों का रहनुमा है या फिर मुसलमानों का ठेकेदार है? वो क्या है जो इस मामले में अपनी बातें बोल रहा है? और उसे तो हमेशा, वो एक सामाजिक संगठन है, उसे तो हमेशा एकता को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक सौहार्द का बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए। ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो महिलाओं के लिए शरिया अदालतें चलाता है, ताजु शरिया नाम की किताब छपवा करके पूरे घर घर में भेजता है ताकि लोग शरिया के कानून को पढ़ें। वो कानून की किताबों को प्रचारित प्रसारित नहीं करता, वो अपने शरिया के कानून को प्रचारित प्रसारित करता है। तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड पे मुझे ऑब्जेक्शन है, और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए देश में। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक का विरोध करते हैं, सरकार कोई भी कानून लाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? ये दोहरे चेहरे वाले लोग हैं, ये दोगले लोग हैं जो दो मुँहे सांप की तरह कभी अपने लिए कुछ और समाज के लिए कुछ कानून बना के चलते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज आगे बढ़े। इनके घर के बच्चे 35 साल की 40 साल की उम्र में शादियां करते हैं, इनके घर के बच्चे विदेशों में जाकर के पढ़ते हैं, इनके घर के बच्चे अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं, इनके घर की लड़कियां हिजाब नहीं पहनती हैं, खुलेआम घूमती हैं। और ये मुस्लिम समाज को चाहते हैं कि इनके घर की मुस्लिम समाज की लड़कियां 16 साल में शादी कर दी जाए, मुस्लिम समाज की लड़कियां पर्दे में रहें, मुस्लिम समाज की लड़कियां आगे ना बढ़ें। तो ये दोहरे लोग हैं, दोहरे चेहरे रखने वाले लोग हैं, और ये अपने लिए कुछ और समाज के लिए कुछ कानून लेकर के चलते हैं। मैम, आपने हिजाब की बात की, लगातार कर्नाटक में इसका विवाद भी हुआ, पूरे देश में विवाद फैल गया, और फिर इसमें लोगों को भड़काया भी गया। जैसे स्कूल की बात हुई तो स्कूल में हिजाब पहन के जाना, फिर किस तरह से देखते हैं इस मामले में? देखिए, ये जबरन इस बात को मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि उस समय चुनाव चल रहा था, यूपी का चुनाव था, तो मुद्दा ज़बरदस्ती इसको बनाया गया, क्योंकि ये मुद्दे की चीज़ है ही नहीं। हम लोग भी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और स्कूल विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर अमीर गरीब, छोटे बड़े, ऊंच नीच सब, हिंदू मुस्लिम सबका भेदभाव मिट जाता है। वहाँ एक समान यूनिफॉर्म में सब लोग दिखते हैं, तो फिर अलग से हिजाब पहन कर जाने की ज़रूरत क्या है? आप हिजाब पहन के जाइए, कोई टीका लगा कर जाएगा, कोई पगड़ी बांध कर जाएगा, कोई कुछ करके जाएगा, तो इस तरह की डिमांड उठती रहेंगी। तो ये आप ज़बरदस्ती हर चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ को, हर चीज़ में आपको हाँ सुनने की आदत है, ना सुनने की आदत नहीं। तो ये हिजाब का मामला भी उसी तरह चुनावी मुद्दा बना करके उसको उछाला गया और अनावश्यक लड़कियों को बदनाम किया गया। वो वैसे के जो छोटे भाई हैं लगातार वो भड़काऊ भाषण देते हैं, और इसी बीच वो औरंगजेब की मज़ार फैल जाते हैं, और उसी औरंगजेब की आज बात चर्चा में है, जो ज्ञानवापी का जो मुद्दा है उसी के संदर्भ में चल रहा है। कैसे देखते हैं इस मामले में? देखिए, जो दोनों भाई हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, इनका काम ही है भड़काऊ भाषण देना, क्योंकि ये राजनीति भी करते हैं तो अपने सिर्फ परिवार को लेकर चलते हैं। आप देख लीजिए, इनकी पार्टी में इन दोनों भाइयों के अलावा और कौन बयान देता है? तो इसलिए ये पारिवारिक जो भाई भाई का खेल खेलते रहते हैं, कभी ये भाई भड़काऊ बयान देगा, कभी ये दूसरा भाई भड़काऊ बयान देगा, तो ये भड़काऊ बयान दे करके मुस्लिम समाज को गुमराह करते हैं। और ये वही औरंगजेबवादी लोग हैं जो चंद उनकी औरंगजेब की औलादें अभी भी भारत में बची हुई हैं, वही जा करके औरंगजेब की मज़ार पर
पर मत्था टेकती हैं, चादर चढ़ाती हैं और औरंगज़ेब का पक्ष लेती हैं, क्योंकि ये सच जानना ही नहीं चाहते, ये सच को सुनना ही नहीं चाहते और सच को पढ़ना नहीं चाहते। क्योंकि जैसे ही लोग सच को पढ़ेंगे, सच को जानेंगे, बाबर से देखेंगे कि बाबर और औरंगज़ेब से अपना ताल्लुक जो जोड़ने वाले लोग हैं वो किस तरह से बाबर ने, उनके ख़ानदान के लोगों ने, औरंगज़ेब के ख़ानदान के लोगों ने इस्लाम के खलीफा की हत्या करके पूरी दुनिया से खिलाफत को ख़त्म कर दिया, तो लोग अपना रिश्ता खुद ब खुद तोड़ लेंगे। और जब वो यहाँ की पूर्वजों से अपना रिश्ता जोड़ेंगे तो लोग खुद ब खुद देखेंगे कि भारत की संस्कृति कैसे समृद्ध बन रही है और भारत के पूर्वजों से हमारा रिश्ता है, ये पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है। कैसे देखती है इस मामले को, ज्ञानवापी मामले को, मंदिर मस्जिद का जो मामला चला है, कैसे देखती हैं आप इसको, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का मंदिर वहाँ पे है तो मिलना चाहिए, बनना चाहिए। सब क्यों जनता घबराई हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा, हम लोग को वापस मिल जाएगा। ओवैसी को जानते हैं, ओवैसी कह रहे हैं कि वहाँ पे क़यामत तक मस्जिद रहेगी, कुछ भी होगा तो कुर्बानी दे देंगे। वहाँ पर मस्जिद है नहीं तो रहेगी कैसे? भटकाना, फिर मामला तो सारा कोर्ट के विचाराधीन है, फिर भी कोर्ट का विरोध करना, अपने सहूलियत के हिसाब से फिर कोर्ट में चले जाना, कैसे देखते हैं सारे मामले को? देखिए, ये जो कुछ लोग कर रहे हैं, कोर्ट का विरोध करना, फिर कभी कोर्ट के पक्ष में बोलना, तो ये पूरा जो मामला है ज्ञानवापी प्रकरण, ये कोर्ट में है और हम सभी कोर्ट के जो आदेश आएगा उसका पूरा सम्मान करेंगे। और बाकी जो आपने अभी इनकी बात की कि कभी ये कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, तो CA NRC कानून भी कोर्ट में पारित किया गया था, लेकिन ये नहीं मांगे। लेकिन अब ज्ञानवापी प्रकरण के लिए कोर्ट में गए हैं, हम पूरा सम्मान करते हैं अपने माननीय कोर्ट का और उसका जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। ओवैसी का कहना है कि लगातार बीजेपी इन मंदिरों के मुद्दे को उठाती है, पहले बाबरी हो गई, फिर अब ज्ञानवापी आ गया, फिर अब मथुरा की भी बात हो रही है, ताजमहल की भी बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि लगातार बीजेपी का ही मुद्दा रहेगा, वो सारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं ऐसे करके राजनीति करती रहेगी। देखिए, भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों रहती है, दोनों जनता रहती है। और अभी जो ओवैसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मंदिर की पॉलिटिक्स कर रही है, तो बीजेपी को जिताने में मुस्लिमों का भी पूरा हाथ रहा है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों ने वोट नहीं दिया है। और ये जो कह रहे हैं कि मंदिर की राजनीति करती रहेगी, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो धार्मिक आस्था का प्रतीक है, उसको बचाने के लिए अगर काम कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? हम उस जगह की मस्जिद को मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं जहाँ पे मंदिर था। यहाँ आप बनारस का लोकल जो मस्जिद है उसके लिए तो हम लोगों ने मांग की नहीं। लल्लापुरा है, सक्कर तालाब है, नदेसर की मस्जिद है, बजरडीहा की मस्जिद है, वहाँ पे तो हम तोड़ फोड़ की मांग कर नहीं रहे। जहाँ पर हमारे भोले शंकर विद्यमान हैं, हम वहाँ पर मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। सिर्फ यही मांग हमारी कोर्ट से है कि वो जो भी साक्ष्य मिला है उसका फैसला दे। वो कह रहे हैं कि जैसे मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन लगातार कह रहे हैं कि सरकार द्वारा इस मामले को उठाना, फिर कोर्ट द्वारा भी मुसलमानों के साथ भेदभाव करना और फिर ये कह देना कि वहाँ पे मस्जिद है, मंदिर है और जनता को उकसा के हिंदू समाज को रेडिकलाइज करके राजनीति करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वो राजनीति करना चाहते हैं और बहुत ही गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी ये राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने बहुत जनता को गुमराह कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। अब उनका ये जो गुमराह करने का खेल है वो नहीं चलेगा, क्योंकि जनता अब जागरूक है उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी ये नेता खुद किसी आंदोलन में लीडर बनकर आगे नहीं आते हैं, वो जनता को उकसाएंगे और जनता मारपीट करेगी, नुकसान उसका होगा। आपने कभी देखा है कि ओवैसी ने किसी दंगे में मारे गए हैं या कहीं पकड़ाए गए हैं? वो तो खाली बयान देते हैं, जनता को उकसाते हैं, जनता मारपीट करती है। तो अब भारत की जनता ये समझ चुकी है कि इनका काम सिर्फ और सिर्फ पिंच करना है और वो इनकी बातें नहीं मानेंगे। ये भी कहना ये है कि भाजपा लगातार देश का जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब है, उसको लगातार खराब करने का प्रयास कर रही है इन मंदिर मस्जिद के मुद्दे को उठा के। देखिए, भाईचारा भारत का कभी खराब नहीं होगा। हमने आपसे कहा जहाँ पे मंदिर था वहीं पे हम मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। अगर ओवैसी थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो जो इतिहासकारों ने फरमान लाया है, जो औरंगजेब ने ये फरमान पारित किया था मंदिरों को तोड़ने का, उसको पढ़ ले। वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर था, उसको तोड़कर वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। जैसा अभी आपको नाज़नीन जी ने बताया, ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है, संस्कृत नाम किसी भी मस्जिद का नहीं हो सकता। तो ये कोई भाईचारा तोड़ने की मांग नहीं है। हम जामा मस्जिद के बगल में मंदिर बनाने की मांग नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे हमारा मंदिर है वही मंदिर की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जो कोर्ट द्वारा भी मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और सरकार तो कर ही रही है, लगातार भाईचारे को जो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में। देखिए, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यही कहेंगे, वो भी साक्ष्य लाए। किस मुसलमान को परेशान किया गया, किस मुसलमान की स्वतंत्रता छीनी गई, किस मुसलमान को बोलने से रोका गया। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो
साक्ष्य भी लाए कि उसने कितने मुसलमानों का भला किया, कितने गरीब बेटियों की शादी कराई, कितने गरीब बेटियों को पढ़ाई में मदद की, कितने गरीब लोगों के घर खाना पहुंचाया। बस वो ये जो संस्था बनाकर और देश का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन किया जाना कह चाहिए। रहे कि लगातार हम अगर ऐसे ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे को उछाला गया तो हम रोड पे उतरेंगे, हम जो भी हमसे बन सकेगा करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। तो बिल्कुल वो करें, वो जो करना चाहते हैं करें। भारत की जनता और भारत की सरकार अब कमज़ोर सरकार नहीं रही कि वो सड़क पर उतरेंगे और उनकी बातें मांग ली जाएंगी। अब हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेता कर रहे हैं और भारत की जनता अपने नेतृत्वकर्ता पर पूरा विश्वास करती है। उनकी इन सब धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक बात बताइए, जैसे अभी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, मथुरा का भी बात हो रहा है, लगातार ये मंदिर के जो मुद्दे उठ रहे हैं, लगातार मुस्लिम पक्ष हो या ओवैसी हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो भी मुस्लिम पक्ष है जो इस पक्ष में है कि वहाँ पे फव्वारा है, लगातार कह रहा है कि ये लगातार मंदिर ये सरकार क्या करना चाहती है। लगातार अब तो 30,000 मंदिरों की बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि सरकार कहाँ रुकने वाली है या जो हिंदू समाज है कहाँ रुकने वाला है इस चीज़ को लेकर। देखिए, हिंदू समाज अगर उनको ये लगता है कि नहीं रुकने वाला है तो बिल्कुल सही वो सोच रहे हैं, नहीं रुकने वाला है। जहाँ हमारा मंदिर था उस मंदिर को पुनर्स्थापित किया जाए, वहाँ पर पूजा पाठ की मांग की इजाज़त दी जाए। हम सभी वहाँ पूजा पाठ करना चाहते हैं और ये मंदिर की राजनीति नहीं है, भारतीय सांस्कृतिक और धरोहर को बचाने की राजनीति है।